नीला हंस और खोए हुए राजकुमार की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और शांत राज्य था जिसका नाम था सूर्यगढ़। यह राज्य हरे भरे खेतों, साफ नदियों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। वहां के राजा आदित्य बहुत न्यायप्रिय और दयालु थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। राजा आदित्य की पत्नी रानी सुमेधा बहुत सुंदर और बुद्धिमान थी। उसकी आंखें गहरी नीली थीं और उसका स्वभाव बहुत ही कोमल था। महल के हर व्यक्ति को वह अपनी मधुर वाणी से अपना बना लेती थी। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो रानी से नफरत करता था। वह थी राजा की सौतेली माँ राजमाता देवयानी। उन्हें यह बात कभी पसंद नहीं आई कि एक साधारण परिवार की लड़की इस राज्य की रानी बन गई। समय बीतता गया। एक दिन पूरे राज्य में खुशी की खबर फैल गई। रानी सुमेधा माँ बनने वाली थी। राजा आदित्य बहुत खुश थे, लेकिन राजमाता देवयानी के मन में डर पैदा हो गया। एक दिन एक ज्योतिषी महल में आया। उसने राजमाता से कहा, राजमाता, रानी की संतान बहुत शक्तिशाली होगी। वह भविष्य में राज्य का इतिहास बदल देगी। यह सुनते ही राजमाता के मन में भय और ईर्ष्या भर गई। उन्होंने मन ही मन एक भयानक योजना बना ली। कुछ महीनों बाद रानी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। बच्चे की आंखें बिल्कुल अपनी मां की तरह नीली थीं। राजा खुशी से झूम उठे। लेकिन उसी रात राजमाता ने अपनी दासी कमला को बुलाया और कहा, इस बच्चे को अभी इसी समय नदी में बहा दो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कमला यह सुनकर डर गई, लेकिन राजमाता के डर से उसने बच्चे को एक टोकरी में रखा और रात के अंधेरे में नदी में बहा दिया। अगले दिन राजमाता ने राजा से झूठ बोला, बेटा, बच्चा जन्म के समय ही मर गया। यह सुनकर राजा का दिल टूट गया। उन्हें कभी अपने बेटे का चेहरा भी देखने को नहीं मिला। उसी राज्य से दूर एक छोटे से गांव में रामू नाम का मछुआरा रहता था। उसकी पत्नी सीता बहुत दयालु थी। उनकी भी कोई संतान नहीं थी। एक सुबह रामू नदी में जाल डाल रहा था। तभी उसे पानी में बहती हुई एक टोकरी दिखाई दी। उसने टोकरी किनारे खींची। जब उसने ढक्कन खोला तो अंदर एक सुंदर बच्चा था जिसकी आंखें चमकदार नीली थीं। रामू और सीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, शायद भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। उन्होंने उस बच्चे का नाम रखा आरव। साल बीतते गए। आरव बड़ा। साल बीतते गए। आरव बड़ा होने लगा। वह बहुत बहादुर और दयालु था। लेकिन उसकी नीली आंखें देखकर गांव के लोग हमेशा कहते, यह बच्चा जरूर किसी राजघराने से जुड़ा है। आरव को जंगल और नदी के पास समय बिताना बहुत पसंद था। एक दिन वह जंगल में घूम रहा था। तभी उसने एक सफेद हंस देखा जिसके पंख हल्के नीले रंग से चमक रहे थे। हंस घायल था। आरव ने तुरंत उसकी मदद की। उसने जड़ी बूटियों से उसका इलाज किया। कुछ देर बाद वह हंस बोलने लगा। आरव चौंक गया। हंस बोला, डरो मत, मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूं। मैं एक जादुई हंस हूं। मुझे तुम्हें तुम्हारी असली पहचान बतानी है। आरव हैरान रह गया। हंस बोला, तुम इस राज्य के असली राजकुमार हो। तुम्हें बचपन में नदी में बहा दिया गया था। आरव को विश्वास नहीं हुआ। हंस बोला, चलो मैं तुम्हें महल तक ले चलता हूं। आरव ने हंस के पंख पकड़े। अचानक तेज रोशनी हुई और दोनों महल के सामने पहुंच गए। महल में राजा आदित्य दरबार लगा रहे थे। तभी दरबार के बीच में वह जादुई हंस और आरव प्रकट हो गए। सब हैरान रह गए। हंस धीरे धीरे बदलने लगा और वह एक सुंदर स्त्री में बदल गया। वह और कोई नहीं बल्कि रानी सुमेधा की आत्मा थी। राजा स्तब्ध रह गए। रानी ने कहा, महाराज, यह हमारा बेटा है। इसे नदी में बहा दिया गया था। फिर उन्होंने सारी सच्चाई बता दी। राजा क्रोध से कांप उठे। राजमाता देवयानी का सच सबके सामने आ गया। राजा ने आदेश दिया, राजमाता को महल से दूर एक किले में कैद कर दिया जाए। राजा ने आरव को गले लगा लिया।
उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, आज भगवान ने मुझे मेरा बेटा लौटा दिया। राजा ने रामू और सीता को महल बुलाया और उनका सम्मान किया। उन्होंने कहा, आपने मेरे बेटे को जीवन दिया है। आप अब हमारे परिवार का हिस्सा हैं। आरव को राजकुमार घोषित किया गया और पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। महल के सामने जादुई नीले हंस की एक बड़ी मूर्ति बनाई गई, जो हमेशा यह याद दिलाती रही, सच्चाई और प्रेम को कभी दबाया नहीं जा सकता। एक दिन वह जरूर सामने आते हैं।